दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। व बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलु मा बअसनी अल्लाहु मिनल इल्मि वल हुदा कमसलिल गैसिल कसीर। अल हदीस। अकाबिरीन उम्मत, हज़रात, बुजुर्गों और भाइयों, आप सब हज़रात जानते हैं कि ये कुरान करीम की पहली वही है। पहली वही है तो उसकी कोई अहमियत होगी या नहीं होगी? आखिर 23 साल में सारा कुरान करीम आया है, अल्लाह ने सबसे पहले ये 5 आयतें क्यों भेजी? उसकी कोई ना कोई अहमियत तो होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, इस पहली वही का मुखातब कौन है? मुखातब अव्वली। इस पहली वही का मुखातब अव्वली है उम्मीयीन, जिनको अपने नाखानदा होने पर फख्र था कि हम अंगूठा छाप हैं। अरब में ऐसा नहीं था कि सभी नाखानदा हों, ऐसा नहीं था। अरब में मर्द भी औरतें भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन आम पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी। और वो न सिर्फ एक पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि उनको अपने पढ़े लिखे न होने पर फख्र था। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए नबीउल उम्मी लक़ब इस्तेमाल फरमाया कुरान ने। तो वो जो सिफत ज़म थी वो सिफत मदा बन गई। वरना उम्मी होना, अंगूठा छाप होना, बेपढ़ा लिखा होना, ये कोई तारीफ की चीज है? लेकिन जो चीज सिफत ग़म थी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये सिफत इस्तेमाल हुई तो अब वो सिफत मदा बन गई। लेकिन हुजूर के लिए ये सिफत तो बाद में इस्तेमाल हुई। जिस वक्त तो पहली वही आई है उस वक्त ये सिफत अभी नहीं इस्तेमाल हुई थी। लिहाजा इन 5 आयतों के पहले मुखातब उम्मी हैं।
बस उम्मियों से जो बात कही जाएगी उसकी भी कोई अहमियत होगी। फिर तीसरी बात, इस पहली वही का पहला वर्ड, पहला कलेमा, पहला लफ्ज इकरा, पढ़, तो पढ़ने की कोई अहमियत निकलती है। इस आयत करीमा में तीन बातें गौर तलब हैं। पहली वही, पहली वही के पहले मुखातब उम्मी, अनपढ़, और पहली वही का पहला कलेमा है इकरा, पढ़। मेरे भाइयों, अब ये मजमून समझो कि पढ़ने का मरहला कहां से कहां तक है और उसके लिए क्या क्या इंतजामात हैं। पढ़ने के 4 मरहले हैं, पढ़ने के 4 मरहले हैं। एक मरहला शीर खारगी का मरहला। अगर आप इजाजत दें तो मैं लफ्ज अंग्रेजी इस्तेमाल करूं, इन्फंट। शीर खारगी का मरहला जो है ये पढ़ने का पहला मरहला है। शीर खारगी का मरहला कहां से शुरू होता है? जब मां के पेट में बच्चे में रूह पड़ती है, वहां से शीर खारगी का मरहला शुरू होता है। आप जानते हैं कि जनीन, मां के पेट में जो बच्चा है उसकी परवरिश कैसे होती है? मां के खून से होती। जो हैज के जो हमल के जमाने में जो हैज आता है, वो हैज का खून रगों में रुका रहता है, और जब बच्चे में जान पड़ती है तो रगों में से खून बच्चा दानी में टपकता है। बच्चे पर मशीमा होता है, गोला होता है, वो गोला उस खून को चूसता है, फिर रिफाइन करता है, और बारीक बारीक रगों में से वो खून जमा होकर के नाक के रास्ते से पेट में जाता है, और बच्चा वो शरबत रूह अफ़ज़ा पीकर बढ़ता है। और जब बच्चा दुनिया में चला आता है तो 3 दिन के बाद में उसके सीने में, उसकी छाती के अंदर दूध की जो 2 नहरें जारी होती हैं लो फैट्स की। ये दूध कहां से बनता है? मां के खून से बनता है। इसीलिए जब तक मां बच्चे को दूध पिलाती रहती है, अगला हैज शुरू नहीं होता। हैज तो हर महीने आना चाहिए। और निफास का जो खून है वो तो रगों में जो बचा हुआ था वो बच्चा दानी में टपक करके निकल आए। उसके बाद जब तक माँ को पूरा दूध माँ पिलाएगी वहां तक हैज अगला शुरू नहीं होगा। कहां से शुरू हो जाएगा? वो माँ का खून जो है दूध बन रहा, और दूध बन करके उसकी छाती में दूध बन करके 2 नहरें जारी हो रही हैं। तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था शीर खारगी, दूध पीने का जमाना। तो माँ के पेट में जब जान पड़ती है तब से वो माँ का दूध पीता है, मगर उसकी शक्ल और है। मुंह से नहीं पीता, नाक से पीता है। फिर दुनिया में आता है तो फिर दूसरी शक्ल बन जाती है, छाती में से दूध की 2 नहरें जारी हो जाती हैं। और जब तक माँ के पेट में रहता है और ये हैज बचा हुआ हैज रिफाइन होकर के नाक के रास्ते से बच्चे को पहुंचता है, उसको पेट में हजम होता है, बच्चा पढ़ता बढ़ता है। फिर बच्चा पखाना करने कहाँ जाता है? पखाना वहीं उसके पेट में जमा रहता है। इसीलिए दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो काला काला पखाना निकलता है। ये कहां से आया? वो 4 महीने का जमा शुदा। 24 घंटे तो हम भी जमा रखते हैं। हम जो खाना खाते हैं तो खाते ही हजम होता है, पखाना बनता है। 24 घंटे तो हमारे पेट में जमा रहता है। तो अगर माँ के पेट में, बच्चे के पेट में 4 महीने अगर पखाना जमा रहा तो उसमें हैरत की क्या बात है? हमारे पेट में ये 24 घंटे जमा रहता है पखाना, उसके पेट में 4 महीने जमा रहता है। फिर जब दुनिया में बच्चा आ जाता है तो माँ के छाती में दूध नहीं आता। तीसरे दिन दूध उतरता है,
2 दिन तक गुट्टी पिलाते हैं, मुसील पिलाते हैं और बच्चा काला काला पखाना करता है। और जब उसका पेट बिल्कुल साफ हो गया, अब माँ की छाती में दूध उतरता है। ये कुदरत का निजाम है। तो मैं असल में समझा ये रहा हूं कि शीर खारजी का जमाना शुरू होता है माँ के पेट में। जब जान पड़ी तब से जमाना शुरू हो गया शीर खारजी का। वो माँ का खून पीता है। अब माँ के खून के पीने की माँ के पेट में क्या शक्ल थी, डॉक्टरों से पूछो। दुनिया में आने के बाद में फिर क्या शक्ल है वो हम जानते हैं। तो पढ़ने का जमाना वहां से शुरू होता है। लेकिन पढ़ना 2 है। एक पढ़ना है चश्मे लगाकर आंखों से, और एक पढ़ना है सोहबत से। बच्चा माँ की सोहबत में है, पेट में है, फिर बाहर निकल करके 2 साल तक उसकी गोद में रहता है। इस जमाने में माँ जो पढ़ेगी बच्चे पर उसके असरात पड़ेंगे। हमने एक किस्सा पढ़ा है। एक बच्चा मकतब में जब पढ़ने बैठा और हिफ्ज शुरू किया तो 5 पारे इतने तेजी के साथ उसने हिफ्ज कर डाले कि उस्ताद भी हैरान। फिर 5 पारों के आगे जाकर ठप हो गए। अब एक सफाई याद करता है। तो उस उस्ताद ने तहकीक की कि भाई ये बच्चा जो इतना तेजी से पढ़ रहा था अब ये क्यों कमजोर हो गया एकदम। तो तहकीक करने से पता चला कि उसकी माँ को 5 पारे हिफ्ज याद थे, और जब बच्चा पेट में होता था तो वो माँ जहरन उस बच्चे 5 पारों को पढ़ती रहती थी, और पेट में बच्चा सुन रहा। उस सुनते सुनते उसके अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो गई कि वो तेजी के साथ उसने वो पारे हिफ्ज किए, और आगे के जो पारे उसने माँ से नहीं सुने थे उसने उतना तेजी के साथ नहीं चला। एक वाकया हमने पेश सुना है, पढ़ा है, और ये तो मेरा अपना तजर्बा बताऊंगा। मेरे बच्चे होने शुरू हुए, बहुत अल्लाह के फजल से बहुत बच्चे हुए। अल्लाह के फजल से ये कदर आ कदर हर साल एक लड़का सलाम मारता था, अब्बा सलाम अलैकुम। में आया, मैं कहता बेटा आजा। फिर मेरे बड़े लड़के ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया से चला गया। जब उसने हिफ्ज शुरू किया तो मैंने उसकी माँ से कहा कि आप भी हिफ्ज करो। नाज़रा तो पड़ी हुई थी हमारे यहाँ पालनपुर में। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि भाई हिफ्ज कर रहा, तुम भी शुरू करो। वो कहने लगे मेरे घर का ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, मैं कैसे शुरू करेंगे। मैंने कहा इसके लिए कोई औरत को मुलाजिम रख लेंगे, वो काम करेगी, तुम हिफ्ज शुरू करो। हिफ्ज शुरू किया, उसकी माँ को भी मैंने हिफ्ज कराया, उस बेटे को भी कराया। अल्लाह जानता है कि मैंने उस बच्चे को कितना मारा है। आज तो दुनिया से चला गया, लेकिन अब भी जब मुझे याद आता है कि मैंने कितना उसको मारा था हिफ्ज कराने के लिए। लेकिन जब उसकी माँ ने हिफ्ज कर लिया, उसके बाद मेरे 8 लड़के पैदा हुए, और वो लड़कियां भी 2 पैदा हुई, और सबको उसकी माँ ने हिफ्ज करा दिया। और कब वो हिफ्ज शुरू करते थे और कब खत्म करते थे मुझे पता भी नहीं चलता। इसलिए कि उसकी माँ का मशगला ये था, पेट में था तब भी वो पढ़ती थी, पेट गोद में आया तब भी वो पढ़ती थी, बड़ा हो गया तब भी वो पढ़ती थी। ये तो मेरा अपना तजर्बा है। वो किस्सा जो है वो तो अगर आप कहेंगे कि किस्सों से शरीयत साबित नहीं होती, आप कहेंगे कि किस्सों से शरीयत साबित नहीं होती, ठीक नहीं होती, लेकिन ये तो मेरा तजर्बा है। और आपका जी चाहे आप भी तजर्बा कर लो, जिसका जी चाहे तजर्बा कर लो। माँ के पेट में जब तक बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ उस जमाने में कुरान करीम पढ़ती रहे, जहरन, सिरन नहीं। इतना जहर करे कि पेट का बच्चा सुने। फिर जब वो पैदा हो जाए और गोद में हो, उस वक्त भी माँ कसरत से उसको पढ़े, कुरान को पढ़े, जहरन, बच्चा सुने ऐसे।
बच्चा मकतब में पहुंचे वहां तक माँ यही अमल करती रहे, फिर तजर्बा करो वो कितना तेजी के साथ हिफ्ज करता है। इन वाकयात में मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये कोई ज़मनी वाकयात नहीं है, ये तो तजर्बे की बातें हैं। इन वाकया से मैं ये इस्तिदलाल करना चाहता हूँ कि पढ़ने का ज़माना शुरू होता है शीर खारगी के ज़माने से, और शीर खारगी का ज़माना शुरू होता है जब माँ के पेट में बच्चे में जान पड़ती है, उसी वक्त से शीर खारगी का ज़माना शुरू होता है। तो पहला पढ़ना है इन्फेंट, दूध पीने वाला बच्चा। और लोग दूध पीने वाला बच्चा समझते हैं दुनिया में पैदा होने के बाद। ये लफ्ज जो पैदा है ये फारसी लफ्ज है, और उसके माने हैं नमूदार होना, जाहिर होना। अदम से वजूद में आना इस लफ्ज के माना नहीं है। बच्चा अदम से वजूद तो माँ के पेट में 4 महीने पहले अदम से वजूद में आ गया है, फिर वहां से ये दुनिया के अंदर नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। इसलिए यहां से पैदा होने के बाद से पढ़ने का जमाना शुरू नहीं होता, जब से उसमें जान पड़ी है तब से पढ़ने का जमाना शुरू होता है। मेरे मोहल्ले में एक धोबी है, वो अपने 2 लड़कों को लेकर मेरे पास आया, हजरत दुआ फरमा दीजिए, मैं इनको हाफिज बनाना चाहता हूं। मैंने कहा तू नाजरा पढ़ा हुआ है कि नहीं? मैंने कहा तेरी बीवी नाजरा पढ़ी हुई है कि नहीं? तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? तेरी बीवी नमाज पढ़ती है कि नहीं? मैंने कहा जा, फिर तेरे लड़के हाफिज नहीं बन सकते, जा ले जा, मेरी दुआ खामखा जाए क्यों कर रहा? तेरे लड़के हाफिज नहीं बन सकते, ले जा। अब वो बड़े हो गए हैं, कपड़े धोते हो गए हैं, बेचारे एक लफ्ज भी नहीं जानते। तो सबसे पहले माँ बाप को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है और घर का माहौल बनाना पड़ता है ऐसा कि बच्चा बड़ा होकर के उसका खुद ब खुद ज़ौक़ दीन के हासिल करने का रहे। खैर बात लंबी हो गई, अब मैं तो मुख्तसर करूं। पढ़ने के 4 मराहिल है। पहला मरहला शीर खारगी के जमाने का मरहला है। अगर इस मरहले में बच्चा कामयाब हो गया तो फिर आगे मरहला है बचपन, अंग्रेजी लफ्ज है चिल्ड्रन। बचपन का जो है ये मकतब की तालीम है, और ये सबसे बुनियादी तालीम है। हदीस शरीफ ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हमारे यहाँ पालनपुर में चले जाओ, कोई पूरे जमाने माजी की बात नहीं कह रहा मैं, आज की बात कह रहा हूं। पालनपुर में चले जाओ, आपको कोई बच्चा लड़का या लड़की मकतब की तालीम से जाहिल नहीं मिलेगी। आपको हर बंदा नमाजी मिलेगा, हर बंदी नमाजी मिलेगी, हर बंदी उर्दू पढ़ी हुई मिलेगी, नाजरा पढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि मकतब की तालीम वहां लाजिम है। हर बच्चा मकतब में जरूर जाएगा। तो ये जो दूसरा मरहला है चिल्ड्रन, बचपन का मरहला है, ये तालीम का दूसरा मरहला है और ये फर्ज ऐन है। फिर उसके बाद में तीसरा मरहला आता है यूथ, जवान। जवानी में पढ़ने का तीसरा मरहला शुरू होता है, और ये तीसरा मरहला है ये जो हमारे मदारिस अरबिया इस्लामिया में और स्कूलों में और कॉलेजों में जितने जवान, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने तलबा हैं, ये सब जवान है, यूथ हैं, इनके पढ़ने का जमाना है। और ये तालीम फर्ज ऐन नहीं है। दुनिया की तालीम भी फर्ज ऐन नहीं है, दीन की तालीम भी फर्ज ऐन नहीं। दुनिया की तालीम जो लोग दुनियादार हैं वो भी जानते हैं कि हर आदमी एजुकेटेड नहीं बन सकता, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में डिग्री नहीं हासिल कर सकता। और हम भी जानते हैं कि ये मरहला जो है मदारिस इस्लामिया में जो पढ़ाया जाता है ये मरहला फर्ज किफाया का है, फर्ज ऐन का मरहला नहीं है। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया की क्या तारीफ है? एक बात कायदा कुल्लिया ध्यान में रख लो, तमाम टर्म
इस्तिलाहात, उनके मानी उन अल्फाज के अंदर मुजमर होते हैं, उनको कहीं अल्फाज की तारीफ ढूंढनी नहीं पड़ रही, डेफिनेशन ढूंढनी नहीं है। जोहर की नमाज, उसमें वक्त दाखिल है कि फला वक्त से फला वक्त तक नमाज है। ईशा की नमाज, फजर की नमाज, तो इन अल्फाज के अंदर मानी तारीफ आते हैं, औकात का बयान है। फर्ज ऐन ये लफ्ज जो है यही उसकी तारीफ है कि अला कुल्ले वाहिद है। फर्ज ऐन यानी अला कुल्ले वाहिद है। और फर्ज किफाया यानी फर्ज बेकदरिल किफाया, इतने लोगों पर फर्ज जिनसे काम बन जाए। गांव में जनाजा हो गया, उसकी तजहीज और तकफीन के लिए 10 आदमी चाहिए। ये जो तजहीज और तकफीन ये फर्ज किफाया है, और फर्ज किफाया शुरू में सारे गांव पर फैला हुआ होता है। बस अगर ये जनाजा पड़ा रहे और कुत्ते खाएं उसे, तो सारा गांव गुनहगार होगा, फर्ज के तर्क का गुनहगार होगा। शुरू में फर्ज किफाया सारी कम्युनिटी पर, सारे लोगों के ऊपर फैला हुआ होता है। फिर 10 आदमी खड़े हुए और उन्होंने नहलाया, कफनाया, खड्डा खोदा, दफन करके आए, तो वो जो सारे गांव पर फर्ज फैला हुआ था वो सिमट कर इन 10 पर आ गया। अब फर्ज अदा करने का सवाब इन 10 को मिला है, और बाकी सारा गांव फर्ज से सुबुकदोश हो गया। ये हर फर्ज किफाया के अंदर ये सूरत होती है कि पहले वो सब पर फैला हुआ होता है, अगर फर्ज किफाया को अदा न किया जाए तो सब माखूज होता है, और चंद आदमी उस फर्ज किफाया को अदा कर दें तो वो सब फरीजा सिमट कर इन पर आ जाता है, और यही फर्ज के अदा करने के सवाब पाते हैं, और बाकी जो कौम है वो फरीजे से सुबुकदोश हो जाते हैं। तो ये जो मदारिस अरबिया में तालीम है ये फर्ज किफाया है, इतने लोगों पर जिससे उम्मत की जरूरत पूरी हो जाए, दीनी जरूरत, उम्मत की दीनी जरूरत पूरी हो जाए, इतने लोगों पर यह तालीम फर्ज है। लेकिन ये तालीम पहले सब पर फैली हुई है। अगर इतने जवान खड़े होकर ये दीन की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो सारी कौम माखूज होगी। और कुछ जवान खड़े हुए और इतनी मिकदार उन्होंने इल्म दीन हासिल कर लिया कि सारी कौम की जरूरत पूरी हो गई, तो अब ये फरीजा सिमट करके इन तलबा पर आ गया, और फर्ज अदा करने का सवाब इनको मिला, और पूरी कौम जो है वो फरीजे से सुबुकदोश होगी। बहरहाल ये मरहला, वो मरहला तो फर्ज ऐन का है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये तो फर्ज ऐन का दर्जा है। कोई बच्चा दीन की बुनियादी तालीम से जाहिल नहीं रहना चाहिए, और अगर पहले मरहले के अंदर वो पढ़कर आया है तो दूसरा मरहला आसान हो जाएगा, और दूसरे मरहले में अगर कामयाब हुआ है तो तीसरा मरहला आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में चौथा मरहला है बालिगान, अंग्रेजी लफ्ज है इल्डर। बड़ी उम्र के लोग किसी वजह से ये तीनों मरहलों के अंदर इल्म हासिल नहीं कर सके, और बड़ी उम्र हो गई, खेती करते हो गए, तिजारत करते हो गए, नौकरी करते हुए हो गए, भटकते हो गए, और दीन बेचारे कुछ नहीं जानते। तो ये जो बालिगान है, ये जो इल्डर है, वो इल्म दीन हासिल करने से गाफिल आजाद नहीं है, इनको भी इल्म दीन हासिल करना है। इनके इल्म दीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शक्लें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। और पहले गांव के अंदर ऐसे जाहिर चचा होते थे, हाजी साहब होते थे कि नया मौलवी पढ़कर आता था, उसको इतने मसले को उलझा देते थे कि वो परेशान हो जाता है। सोहबत से इतना इल्म हासिल कर लेते थे। दूसरा तरीका यह था कि किसी शेख के हाथ में हाथ दे दो,
ये भी एक कुनु मा सादिकीन की शक्ल थी। एक तो एक गांव में जो इमाम साहब हैं, गांव में जो मकतब पढ़ाते हैं, उनके पास जाकर उठो बैठो तो दीन आ जाएगा। एक एक किसी शेख के हाथ में हाथ दे दो तो वहां से दीन आ जाएगा। और फिर अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाया हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि उन्होंने इन इल्डर की तालीम के लिए एक प्लान सोचा। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि जमातें निकालो, क्योंकि घर रहकर आदमी दीन नहीं सीख सकता, उसको फुर्सत ही नहीं हल चलाने से, उसको फुर्सत ही नहीं दुकानदारी से, उसको फुर्सत ही नहीं नौकरी से, कब दीन हासिल करेगा। तो जबरदस्ती उसको दुनिया छोड़ाओ और जमात बनाओ और एक अमीर बनाओ जो दीन जानता है, और उसको उस जमात को लेकर के मस्जिद मस्जिद ठहरे, दीनी माहौल में ठहरे, होटल में नहीं, किसी के घर में नहीं, दीनी माहौल में मस्जिदों में ठहरे, ताकि वो बेचारे जो दीन से दूर हैं वो मस्जिदों का माहौल देख रहे हैं। और 40 दिन के अंदर दीन की बुनियादी जरूरी बात है उसको सिखला करके वापस ले आओ। अब ये घर जाकर के अब दीन पर अमल करेगा। ये हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तबलीगी जमात का काम शुरू कर दिया, जिसको अब ये तबलीग वाले कहते कि तो जिहाद है। अरे जिहाद किसको कहते हैं? उसे अमेरिका का सदर बुश जानता है कि जिहाद किसे कहते हैं। ये तबलीग वाले नहीं जानते कि जिहाद किसे कहते हैं, और उन्होंने जिहाद बना करके सारा काम ही बिगाड़ दिया। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये इल्डर की तालीम का इंतजाम किया था और मेवात से शुरू किया था। मेवात में सारी जहालत थी, बच्चे भी मकतब भी नहीं थे। तब वहां जो बड़े हो जाएंगे वो सब जाहिल होंगे, तो उनकी जमातें बना बना करके हजरत निकालते थे और उनको 40 दिन के अंदर दीन सिखाते थे और दीन सिखा करके वापस लाते थे। मैंने जल्दी जल्दी आपको सब बतलाया कि दीन सीखने के 4 जमाने हैं: इन्फेंट, चिल्ड्रन, यूथ, इल्डर। शीर खारगी का जमाना, बचपन का जमाना, जवानी का जमाना, और बड़ी उम्र में अगर नहीं पढ़ा है तो बड़ी उम्र का जमाना। ये 4 जमाने हैं और ये दूसरे से क्लोज हैं, मिले ये कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। मुझे मौजू दिया है मौजूदा दौर में मदारिस इस्लामिया को ज्यादा से ज्यादा क्यों कर मुअस्सिर बनाया जा सकता है, तो मदारिस इस्लामिया का मुझे मौजू दिया है। मगर ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा अगर आप इन कड़ियों को नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ डायरेक्ट इस मौजू पर मैं कलाम करूंगा, आप नहीं समझेंगे। आज सूरत हाल ये हो गई है कि पहला जो मरहला है वो मरहला बहुत कमजोर पड़ गया है। बहुत आबादियां ऐसी हैं कि या तो मस्जिद ही नहीं है, या मस्जिद है तो मकतब नहीं है, और आधे बच्चे गांव के मकतब की तालीम से महरूम हैं। और जब सूरत हाल ये है तो यही तो बच्चे बड़े होकर के जवान बनेंगे, दूसरे बच्चे पैदा करेंगे तो उनके घरों का माहौल भी ऐसा ही होगा। मुझे एक किस्सा याद आया। बरतानिया में अमीर जमात थे हाफिज पटेल साहब रहमहुल्लाह। मरकज की जो मस्जिद है ड्यूसबरी, उसके मोहतमीम भी थे, और वहां मरकज की मस्जिद है जमात के अमीर भी थे, वही थे। उनके यहाँ मदरसा है, मकतब से लेकर के दारुल उलूम तक, बुखारी तक उनका मदरसा है मरकज में। उनके यहाँ बच्चे को अगर कोई दाखिल करना चाहे तो एक शर्त है कि बच्चे को लेकर आओ और बाप बिस्तर लेकर आए, और बच्चे को दाखिल करके 4 महीने के लिए जमात में निकल जाए। फिर वापस आने के बाद हर साल एक चिल्ला देना है, तो उसके बच्चे को मदरसे में दाखिल रखेंगे, वह नहीं रखेंगे, ले जाए। ये उनके शर्त थे, आज भी है कि जो भी बच्चे को लेकर आता है तो उसको बिस्तर लेकर आना है, उधार सौदा नहीं।
बिस्तर लेकर आओ, बच्चे को दाखिल करो, 4 महीने 4 चिल्ले के लिए चले जाओ, फिर हर साल 1 चिल्ला दो। तो लोगों ने मुझसे शिकायत की कि हाफिज साहब ने बहुत सख्त शर्त लगा रखी है। क्या जरूरी है कि जिस दिन बच्चे को दाखिल करें बाप इस पोजीशन में हो कि उसी दिन जमात में निकल जाए? भाई आगे पीछे भी तो निकल सकता है, उसी दिन निकलने की शर्त क्यों है? ये हाफिज साहब ने बहुत सख्त शर्त लगाई। उन्होंने मुझे शिकायत क्यों की? मेरे हाफिज साहब से ताल्लुकात थे, वो भी गुजराती थे, मैं भी गुजराती था, दोस्ती थी हमारी उनकी। वो बड़ी उम्र के थे, मैं कम उम्र का था। तो लोगों ने मुझसे ये बात इसलिए कही कि मैं हाफिज साहब से कहूं कि ये शर्त खत्म करें। एक मौके पर मैंने हाफिज साहब से कहा, हाफिज साहब ये क्या पख लगा रखी आपने? जिस दिन बच्चे को लेकर एक बाप आया है उसी दिन जमात में 4 महीने के लिए जाया जाए, कोई जरूरी है कि उस वक्त उसको फुर्सत हो? तो हाफिज साहब ने कहा, मौलाना बात सुनिए, हम बच्चे को मार तो सकते नहीं, बरतानिया में मार नहीं सकते, माँ बाप भी नहीं मार सकते, पुलिस फौरन पकड़ को बच्चे को ले जाएगी। हम बच्चे को मार तो सकते नहीं, सख्ती भी नहीं कर सकते, समझा बुझा करके हम उसको नमाज का शौक दिला करके नमाज में लगाते हैं। और हम हर महीने 3 दिन की छुट्टी करते हैं, बच्चे घर जाते हैं। अब ये घर गया, न उसका बाप नमाज पढ़ता है, न माँ नमाज पढ़ती है, न भाई नमाज पढ़ते हैं, न बहनें नमाज पढ़ती हैं। तो ये बच्चा घर जाकर कहाँ नमाज पढ़ेगा? तो 3 दिन के बाद जो आता है तो अनगढ़ होकर आ जाता है। अब हमें असर नौ मेहनत करनी है, उसको समझाओ बुझाओ, तरजीब दो, चॉकलेट दो, आहिस्ता आहिस्ता उसको तरबियत करके हमने नमाज को लगाया। तो फिर 3 दिन के लिए घर गया, फिर जैसा था वैसा का वैसा ही आ गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चा मदरसे में पढ़े तो उसके घर का माहौल नमाज का बने, उसका बाप नमाज पढ़े, उसकी माँ नमाज पढ़े, उसके भाई बहन नमाज पढ़े, उसकी बहनें नमाज पढ़े। तो ये बच्चा 3 दिन के लिए घर जाए तो हमारी मेहनत जाया ना हो जाए। तो मैंने हाफिज साहब से कहा, बहुत सही बात है आपकी, इस शर्त पर मजबूत रहो, इससे बिल्कुल हटो नहीं इससे। तो हमारा ये जो पहला मरहला है वो मरहला, माएँ इतनी जाहिल हो गई कि दुनिया में बच्चा पैदा होने के बाद में जब तक बाप ने उंगली पकड़ रखी है वहां तक एक लफ्ज भी दीन का घर ने नहीं सुना। फिर मकतब में अगर दाखिल कर दोगे तो जब पहला मरहला कमजोर है तो अगले मरहले में क्या होगा? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का एक किस्सा याद आया। हजरत मौलाना वसीउल्लाह साहब रहमहुल्लाह ने अपनी एक छोटे से रिसाले में वो किस्सा लिखा है, इससे ज्यादा हवाला मुझे याद नहीं। हजरत का एक रिसाला है छोटा सा, इस्लाही मजमून, मौलाना वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी का, उसमें मैंने वो किस्सा पढ़ा है, बस इतना ही हवाला याद है, इससे आगे हवाला याद नहीं। एक शख्स हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये कंप्लेंट लेकर आया, फरियाद लेकर आया कि हजरत मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, आप समझाएं उससे मेरी बात माने। तो हजरत उमर को बड़ी हैरत हुई, ये तो खैरुल कुरून का जमाना है, बेटा बाप की बात न माने, ये कैसे हो सकता है? आज तो हम देखते हैं सब कुछ होता है, लेकिन तो खैरुल कुरून का जमाना है। तो हजरत को बड़ी हैरत हुई कि बेटा बाप की बात नहीं मानता। एक आदमी से कहा, जाओ इसके बेटे को बुला के लाओ। थोड़ी देर हुई, एक जवान 21 साल का निहायत हसीन जमील खूबसूरत आकर खड़ा हुआ, सलाम अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन। हजरत ने पूछा, इनको जानते हो? ये बैठे हुए हैं। उसने, जानता हूं, मेरे अब्बा हैं। तो हजरत ने कहा कि तुम्हारी कंप्लेंट लेकर आए हैं, शिकायत लेकर आए हैं कि अब इनकी आप बात नहीं मानते। तो उसने कहा, अब हजरत सही कह रहे हैं। हजरत उमर के सामने तो बात करते हुए पेशाब खता हो जाता था। अल्लाह ने एक नेमत से उनको नवाजा था,
कुरान करीम में एक जगह पर है, वह आतैना मूसा सुल्तानन मुबीना। वो एक सवाल का जवाब है। सवाल यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर से आए और कौम के हजारों आदमियों ने बछड़े की पूजा कर दी, वो मरकज वाले मौलाना साहब तो कहते हैं 5,80,000 मुर्तद हो गए। ये तो फिगर रहने दो, लेकिन इतनी बात है कि बड़ी तादाद मुर्तद हो गई बछड़े को पूजा की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि जिसने बछड़े को पूजा किए हैं बैठ जाओ, और जिन्होंने बछड़े को पूजा नहीं की थी का तलवार लेकर गर्दनें काटो। तो सब कान दबाकर गर्दनें झुकाकर बैठ गए और उन्होंने कत्ल करना शुरू किया। जब एक तादाद कत्ल हो गई तो अल्लाह ने बाकी को माफ कर दिया। वहां एक सवाल है कि तो लाखों आदमी हैं जिन्होंने बछड़े को पूजा है, ये कान दबा करके सर झुका करके मारने के लिए क्यों लड़ गए हैं? बगावत क्यों नहीं कर दी इन्होंने? तो अल्लाह ने फरमाया वातैना मूसा सुल्तान मुबीना, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा दिया था, हमने उनको एक रौब दिया था, एक दबदबा दिया था कि उनके सामने कोई चू नहीं कर सकता था। ये नेमत हमारे आका को भी अल्लाह ने दी थी। हदीस शरीफ में है कि नुसिरतु बिर्राब रौब मसीरत शहरिन, मदीना से 1 महीने की मसाफत तक कुफार लर्जा पर अंदाज रहते थे। अल्लाह ने ये नेमत हजरत उमर को भी दी थी, उनके सामने कोई चू नहीं कर सकता था। और वो भी शायद बेतकल्लुफ होते थे, शहर में घूमते थे, औरतों के काम करते थे, लोगों के साथ बातें करते थे, लेकिन चूक कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने हुक्म दिया था कि हज के साथ कोई उम्रा न करे, और वजह नहीं बताई थी, कहा कि हज के साथ कोई उम्रा न करे, किसी की मजाल नहीं थी कि इसके खिलाफ करे। फिर जब उनका जमाना चला गया, हजरत उस्मान ने यह हुक्म रिन्यूअल किया, तो सबसे पहले हजरत अली ने खिलाफ किया, और हजरत अली ने तो क़िरान का एहराम बांधा और जोर से तलबिया पढ़ा, लब्बैक बिहज्जिन व उम्रतिन। लेकिन यही हजरत अली थे, हजरत उमर के जमाने में क्यों नहीं किया उन्होंने? अल्लाह ने वो रोक दिया था। और ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। हमारे हजरत ये मौलाना तक़ी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमाया, हमारे शेख मौलाना ज़करिया साहब को भी अल्लाह ने एक अजीब रोक दिया था। हालांकि वो मजाक भी करते थे, फिक्रे भी कसते थे, अशार भी सुनाते थे, मगर हमारी चूं करने की कोई बात कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। चुपचाप बैठते थे, हम उनके सामने चुपचाप बैठते थे। तो अल्लाह ताला बाज़ बंदों को ये नेमत अता फरमाते हैं। तो हजरत उमर को भी ये नेमत मिली थी। वो नौजवान कहता है, मैं शिकायत ठीक कर रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं मानता। हजरत उमर में एक खूबी ये थी कि सामने वाला अकड़ जाए तो फिर हजरत ढीले पड़ जाते थे, ये भी खूबी थी। वक्काफुन इंद आयातिल्लाह, तो जब ये नौजवान ने दो टोक जवाब दिया तो हजरत ढीले पड़ गए और फरमाया कि बेटे क्यों नहीं मानते इनकी बात? तो उसने पूछा कि हजरत क्या बाप की बात मानना जरूरी है? तो हजरत ने फरमाया बिल्कुल जरूरी है। ये बाप का औलाद पर हक है कि औलाद बाप की बात माने। तो उस नौजवान ने पूछा कि क्या बाप का ही औलाद पर हक है या औलाद का भी बाप पर कोई हक है? देखो, शरीयत में ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी कितना भी ठोकोगे नहीं बचेगी, 2 हाथ से ताली बजती है। शरीयत में हुकूक एक तरफा नहीं है। बादशाह के अगर पब्लिक पर हुकूक है तो पब्लिक के भी बादशाह पर हुकूक है, शौहर के बीवी पर हुकूक है तो बीवी के भी शौहर पर हुकूक है, उस्ताद के तालिब इल्म पर हुकूक है तो तालिब इल्म के भी उस्ताद पर हुकूक है, पीर के मुरीदीन पर हुकूक है तो मुरीदीन के भी पीर पर हुकूक है, सेठ का नौकरों पर हुकूक है, हक है तो नौकरों का भी सेठ पर हक है। इस्लाम में ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जहां भी राइट्स के हुकूक हैं तो उसमें एक्सचेंज है, तबादला है। तो उसने पूछा कि क्या बाप ही का ये हक है कि बेटे उसकी बात माने, या बेटों का भी कोई हक है कि बाप पर? तो हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं,
बेटों का भी हक है बाप पर। तो उसने कहा हजरत मैं वो हक जानना चाहता हूं कि बेटों का बाप पर क्या हक है। तो हजरत उमर ने फरमाया औलाद का माँ बाप पर 3 हक है। जब बाप शादी करने का इरादा करे तो नेक लड़की तलाश करे ताकि उसकी कोख से साले औलाद पैदा हो। जो औरत नमाज ही नहीं पढ़ती, जो औरत पिक्चर देखने जाती है, जो औरत सुबह से शाम तक मोबाइल लेकर उसमें फोटो देखती रहती है, तो उसका बच्चा पैदा होकर कहां दीनदार बनेगा। वो जो औरत दीनदार है उसके पेट से, उसकी कोख से नेक साले औलाद पैदा होगा। तो फरमाया कि जब आदमी शादी करने का इरादा करे तो ऐसी औरत को तलाश करे जो नेक बंदी हो ताकि उससे पैदा होने वाली औलाद अच्छी हो। फिर जब औलाद पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे। इसलिए कि हदीस शरीफ में है लेकुल्ले इस्मिन हज़्ज़ुन, ना हर नाम का हिस्सा है। हजरत उमर ने एक मरतबा एक मजदूर को बुलाया, कोई सामान उठवा दे। हजरत ने पूछा मस्मुका, तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा सारिक, सारिक चोर। तो हजरत ने पूछा मस्मु अबी का, तेरे बाप का क्या नाम है? तो कहा जालिम। तो हजरत ने कहा भाग यहां से, मुझे न सारिक चाहिए न जालिम चाहिए। तो लेकुल्ले इसमें हज़्ज़ुन। और ये किस्सा तो तुमने तिरमिज़ी शरीफ में पढ़ा है कि एक आदमी ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम सब में आग का मफहूम था। तो हजरत ने कहा जल्दी जाकर अपने घर का सामान निकाल, तेरा घर जलेगा। वो जाकर सामान निकाला, निकलता निकलते घर में आग लग गई। ये तो मतलब तिरमिज़ी में हो रखा, मौलल हो रखा का जिक्र आया है। बहरहाल लेकुल्ले इसमें हज़्ज़ुन। हम तो अरबी नहीं जानते, लेकिन अगर जानते हो तो आप आकिल नाम रखें और बार बार कहें ताल या आकिल, कई फानता या आकिल, इल्हब इलल मदरसा या आकिल। तो आकिल सुनते सुनते वो अक्लमंद बन जाएगा। और अगर बच्चे का नाम रखे बुद्धू, बुद्धू क्यों? बुध के दिन पैदा हुआ। हमारे यहाँ धोबी नाम रखते हैं बुद्धू, जुमेराती भी नाम रखते हैं, जुम्मन भी नाम रखते हैं, जिस दिन पैदा होता वही नाम। लेकिन बुद्धू के एक माना बुरे भी हैं। आप बात जिंदगी भर कहते रहे बुद्धू बुद्धू बुद्धू, तो अगर वो बुद्धू बनेगा, बुद्धू बन जाएगा। तो हजरत ने फरमाया कि दूसरा हक औलाद का ये है कि जब औलाद पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। और फरमाया कि तीसरा हक यह है कि औलाद जब पढ़ने लिखने के लिए काबिल हो जाए तो उसको दीन पढ़ाए, उसकी दीनी तरबियत करे। ये माँ बाप के 3 हक हैं, औलाद के 3 हक हैं माँ बाप पर। यह हजरत की बात सुनकर उस लड़के ने कहा मेरे अब्बा ये बैठे, इन्होंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो बदनाम ज़माना थी। फिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा जोल, जीम ऐन लाम, गोबरेला, जो बरसात में सुराख करके गोबर अंदर ले जाता है, मिट्टी बाहर निकालता है, गोबरेला। जोल मेरा नाम रखा है। और मैं इतनी उम्र का हो गया हूं, मुझे एक लफ्ज नहीं पढ़ा है। 21 साल का हो गया, एक लफ्ज तालीम नहीं दी। तो हजरत ने, वो हजरत को उसके बाप पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और हजरत ने कहा उठ यहां से निकल जा। तूने जो अपनी औलाद के हुकूक के हक तलफी की है उसकी तलाफी कर और फिर आ मेरे पास शिकायत लेकर कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। ये किस्सा हजरत मौलाना रसूलुल्लाह साहब ने इस्लाही मजमून में लिखा है, छोटा सा रिसाला है उसमें। मुझे तो इस किस्से में यह समझाना है कि नेक बीवी से, नेक लड़की से शादी करना, अच्छा नाम रखना और तरबियत के जमाने में उसकी पूरी दीनी तरबियत करना, यही वो इन्फेंट का जमाना है, शीर खादगी का जमाना है। इस जमाने को अगर कामयाब करेंगे तो आगे कामयाबी की उम्मीद है, और अगर आगे कामयाब नहीं है तो कामयाबी की उम्मीद नहीं है।
अब आगे चलिए, दूसरा मरहला है बचपन का, चिल्ड्रन का, मकातिब इस्लामिया का। मकातिब इस्लामिया में जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल जाकर के देखो क्या सूरत हाल है। 3-3 साल को हो जाते हैं, बच्चा नाजरा पूरा नहीं करता। और मैं नाजरा पढ़ाता हूं तो 6 महीने में नाजरा पूरा हो जाता है। मकतब में भेजता हूं 3 साल हो गए, वो नाजरा ही पढ़ रहा। क्यों? असातिज़ा को कोई फिक्र नहीं है, और मकतब की कमेटी के जो हजरात हैं उनको तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। तो जब कमेटियों के हजरात ही दीन से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे तो फिर तो असातिज़ा शुतरे बेमहार बन जाएंगे, मोबाइल लेकर के बैठे बैठे खेलते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कुछ नहीं। यहां तक कि फिर लड़कियां सियानी हो जाती हैं तो घर बैठ जाती हैं, लड़के बड़े हो जाते हैं तो बाप उसे कामों में लगा देता है। तो जो मकातिब इस्लामिया का मरहला है, वो मरहला इस तरह से खराब हो जाता है। और अगर कहीं इस्लाम मकतब इस्लामी में तालीम बहुत सही हो रही हो, बच्चों का वक्त जाया न किया जाए,